क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? भांजे भांजे से मिलते जा रहे हैं, अब मतलब जाने का वक्त आ गया है उनका। तो 10 रुपए उसे दे दिए, 5 रुपए उसे दे दिए, अब जाने का वक्त ऐसे ही। पोस्टर की ही सरकार है बस। नारियल लेके चलते हैं वही जाए, जहाँ अपने को लगता है कि यहाँ थोड़े कमजोर है, वो नारियल चढ़ा देते हैं। जितने बिकाऊ लोग थे वो जा चुके हैं, अब सब टिकाऊ लोग। और सिंधिया जी जो है इस बार सरकार को डुबोने में उनकी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका है। मामा जी ये तो जा रहे हैं का टाइम समय पूरा हो गया। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम कहाँ हैं, जरा इस बोर्ड को पढ़िए। ग्राम पंचायत धबोटी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये इछावर विधानसभा लगता है। यहाँ पर 7 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, जो करंट में भी चल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे माहौल क्या कुछ चल रहा है। 7 बार के विधायक जी ने कितना विकास किया है, धबोटी की जनता क्या कुछ सोच रही है चुनाव को लेकर इछावर विधानसभा में, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मोदी जी जो चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो जो माहौल बनाते हैं वो इसी बेस पे माहौल बनता है कि देश को बहुत आगे बढ़ा दिया। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये जो चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं चुनाव प्रचारों में, वो ज़मीन पे कहीं दिखाई नहीं देता है। अच्छा, जो प्रचार में चीज़ें दिखाई देती है वो ज़मीन पे नहीं है देते। अच्छा ये बताइए, हिमाचल में हमने देखा कि लास्ट वक्त में मोदी जी खुद फोन करते हैं प्रत्याशी को, तो लगता है यहाँ पर मोदी मैजिक चलेगा या फिर अमित शाह की जो नीति है वो चल पाएगा? नहीं, यहाँ कोई मैजिक नहीं चलेगा, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मध्य प्रदेश के मुद्दों पे होने वाला है। और मध्य प्रदेश में अभी सबसे भ्रष्ट सरकार है जो 50% कमीशन पे काम करती है। और तो कह रहे हैं भाई 50% बोलते तो है लेकिन कोई बेस नहीं है। नहीं, बोलते क्या है, बेस है। हर विभाग में चले जाइए आप, हमारे भाजपा के साथी भी यहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए कि अगर तहसील में जाके ये बिना पैसे से अपने काम करा लाएं, ये तो खुद पैसे दे रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अंकित परमार है। तो परमार जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? युवा क्या सोच रहे हैं? इतने साल की सरकार देखी है, कुछ तो भला किया होगा युवाओं का। जगह जगह हमने देखा है पोस्टर लग रहे हैं, बहनाओं को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं 8-8 हजार रुपए। कैसे देखते हैं? पोस्टर में तो इनका बस हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। पोस्टर की ही सरकार है बस, पोस्टर के अलावा जमीन पे कोई काम नहीं है इनका। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है भाई साहब? अरे युवा बेरोजगार है, क्या करा युवा के लिए? तो कह रहे हैं कि भैया पहले हम सिखाते हैं और जब सिखाते हैं तो 8,000 रुपए देते हैं उनको, है ना, और जब सीख जाते हैं तो 20-25 हजार की नौकरी दे देते हैं। नहीं, कितने युवा खड़े हैं यहाँ पर, देखो ना, पोर्टल ही नहीं चलता है। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। ये युवा खड़े हैं, इनमें से किसी को मिला हो, या मेरे गाँव से एक युवा को मिला हो 25,000 रुपए, तो मुझे बता दे। अच्छा, किसी को नहीं मिला? नहीं। चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? चुनाव का मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा होगा, गांव का मुद्दा होगा। बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे के ऊपर चुनाव। लेकिन चुनाव के वक्त तो कहते हैं भैया कि राम मंदिर वाला हो जाएगा, धारा 370 आ जाएगा और तमाम मुद्दे कहते हैं। आजकल चांद वाला भी मुद्दा चलने लगा है, जगह जगह मैं देख रहा हूँ बैनर लगे पड़े हैं। देखो, चांद पे तो 2008 में भी गया था। नहीं गया था। अब इसरो ने 2008 में भेजा, जब तो मोदी जी नहीं थे ना। मतलब मोदी जी के आने से चांद का कोई संपर्क ही नहीं है। ये तो जबरन अपने फ्लेक्स पोस्टर छपवा रहा है, हमने चांद पे भेज दिया, तुमने क्या भेज दिया? बेचारे वैज्ञानिक रात दिन परेशान है, उन्होंने चांद पे भेजा है। अच्छा, तो लग रहा है कि भैया ये मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चले। वैज्ञानिकों को 17 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। अच्छा। जो वैज्ञानिक उसके लिए काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह भी 17 महीने से सरकार ने रोक के रखी है कि अगर आप सफल होंगे तो ही तनख्वाह दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। कौन सा मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्वलनशील रहने वाला है? स्थानीय मुद्दा है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बन रही, शैलेंद्र पटेल विधायक बनेंगे इस क्षेत्र से। अच्छा, पहले भैया चुन लिया है? पहले 13 में चुने थे। अच्छा। 5 साल रहे और 5 साल का विकास देख लीजिए इस गांव में। अच्छा, और ये 35 साल वाले विधायक जी? साल वाले तो 4.5 साल बाद याद आती है कि एक पंचायत अपनी ढबोटी भी है। अच्छा, 35 साल तक आते तो होंगे बीच बीच में मिलने के लिए? उनसे पूछिए, अपने भाई साहब होंगे यहीं पर, दीपक राय जी, अगर 35 साल में वो, मेरे को लगता है 35 बार भी नहीं आए होंगे। अच्छा, विधायक जी? हाँ, विधायक भैया आते हैं विधायक जी गांव में? नहीं आते हैं? बिल्कुल, अभी आए थे। वो कह रहे हैं हमें तो दिखाई नहीं दिए। वो भाई साहब आए थे। 4.5 साल बाद आए थे, विकास यात्रा लेकर आए थे। मंदिर के ऊपर भी आए हुए गए थे। अच्छा, हाँ, बाकायदे मंदिर के ऊपर आए थे। पूरे 4.5 सालों में पहली बार विकास यात्रा लेकर इस गांव में आए थे, और जो काम पंचायत ने किए हैं उन कामों को उस लिस्ट में जोड़ के और उन सबका उद्घाटन करके गए थे। विधायक जी ने कौन कौन से काम किए जरा बताइए? अभी भी खेतों के ऊपर सड़क में मुरम वगैरह का काम। कहाँ डलिए अभी कागज इनको भैया जाते हैं, इनको चिट्ठी लेके दे देते हैं, मतलब चिट्ठी लेके दे देते हैं, वो काम हो जाएगा और वो मतलब धरातल। अच्छा, मामा जी काम कैसे लगे? चलिए ये हो गया प्रदेश के मुद्दे पे आता है, मामा जी काम कैसे लगे? मामा जी का काम 10 साल सही रहा था। अच्छा, जिसके बाद तो वो पोस्टर में दिखते हैं। अच्छा,
10 साल सही रहा था, 10 साल सही रहा था, उसके बाद काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ ना। नारियल लेके चलते हैं हवाई जहाज में, अच्छा और जहाँ अपने को लगता है कि यहाँ थोड़े कमजोर है, वो नारियल चढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब उद्घाटन के लिए जाते हैं वो, योजना को कहीं मतलब प्रसारित करना है, इस टाइप का। और 35 साल से हम तो स्थानीय मुद्दे देखते हैं, मैं दिल्ली भोपाल थोड़ी जाना हमें, रहना तो हमें डबोटी में ही है। तो यहाँ के मुद्दे देखिए, 35 साल में अगर एक भी काम यहाँ विधायक जी ने करा होगा तो बता दें हमारे साथी। अच्छा, मामा जी वाली योजना पहुंच रही होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं। महिलाओं को 1000 तो मिल रहा होगा। हम 1,000 मिल रहे हैं, वो भी जाते जाते दे रहे हैं। अच्छा। मामा जी जैसे अब वो भांजे से मिलते जा रहे हैं, अब मतलब जाने का वक्त आ गया है उनका, तो 10 रुपए उसे दे दिए, 5 रुपए उसे दे दिए। अब जाने का वक्त ऐसे ही, एक बहन आती है घर में तो अपने भतीजे को देके जाती है, इस टाइप देके जा रहे हैं वो। तो अब जाने वाले हैं, अच्छा, तो उनको लग गया कि अब जा रहे हैं, तो इनको जाते वक्त जैसे मेहमान आते हैं तो देखे जाते हैं कि मेरा चश्मा रह गया है यार, मेरा बैग रह गया है यार, इस टाइप से रह गए उनके। तो ये 1000 रुपए दे के और जा रहा है मतलब। हाँ, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मामा जी की सरकार देखी है, कुछ तो अच्छा लगा होगा। नहीं, मामा जी की सरकार में ने इस बार बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और इस बार जो चुनाव रहेगा, जैसे एक तो किसानों के मुद्दे पे भी रहेगा, इन्होंने युवाओं के साथ भी छल करा है, पटवारी जो भर्ती होती है उसमें भी घोटाला किया है। कैसे लगता है भैया घोटाला किया है? वो तो कह रहे हैं कि भैया जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बहुत मैं आपको बताता हूँ, जो जिस केंद्र जो मतलब टॉप 10 में जो लिस्ट है पटवारी की, उसमें जो शुरू के जो 7 लोग हैं वो एक ही केंद्र से चुने गए हैं। और उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे जो सवाल वगैरह पूछे गए तो वो भी उसका साक्षात्कार में जवाब नहीं दे पाए। तो ये क्लियर है कि उन्होंने मामा जी ने घोटाला करा है, और इसीलिए वो जो भर्ती है, जो पटवारी भर्ती, वो कैंसिल कर दी गई है अभी। उसकी जांच चल रही है। और किसानों के साथ भी छल किया, ये बोलते बोले हमने किसानों की आय दोगुनी करेंगे 2022 में। आज 2023 आ गए, आज किसान दर दर भटक रहेगा। अभी प्याज के रेट बढ़ रहे थे तो इन्होंने 40% टैक्स लगा के जो प्याज 25 रुपए के आसपास पहुंच गया था, वो आज वापस 13-14 एक रुपए। बीजेपी नेता से बात कर रहा था, वो कहते कि भैया बिल्कुल अब होने वाला है आय दुगनी। तो कब होगी आय दोगुनी? ये तो वो 10 साल से बोल रहे हैं, 20 साल से प्रदेश में सरकार है। किसान अगर कुछ अपने हक के लिए बात करता है तो ये गोलियां चला देते हैं उनके ऊपर। इस पे गोली चला दी। किसानों जो अपना 2018 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मंदसौर में गोलीकांड में देखिए आप, कम से कम 11 से 12 लोग किसान शहीद हो गए थे उसमें। तो ये मतलब ये मामा जी हैं तो जा रहे हैं। और इस बार किसानों ने भी ठान लिया है, युवाओं ने भी ठान लिया है, गरीबों ने भी ठान लिया है, सामान्य वर्ग ने भी ठान लिया है, दलित वर्ग ने भी ठान लिया है कि मामा को भगाना है। मामा का टाइम समय पूरा हो गया। 18-19 साल सरकार को लेकर आना है अब। 18-19 साल जो कुछ काम किया होगा ऐसा, तभी तो रखा है लोगों ने। वो तो ये छल कपट से बनते हैं। अभी भी 18 में चले गए थे, लेकिन जो कुछ गद्दार लोग थे उन्होंने वो बिक गए, और इनका काम यही रहा गया है कि जो गए थे, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस बार? सिंधिया जी चले गए तो अच्छा हुआ कांग्रेस के लिए, मुझे तो ये लगता है। उनके जाने से गुटबाजी खत्म हो गई है पार्टी में, और अभी सभी लोग, सभी कांग्रेसी, सभी युवा सब एकजुट हैं, वो ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या 50 सीट से ऊपर सीटें आ रही हैं, 50 सीट, उससे प्लस सीट आएंगी। 150 तो वो भी कह रहे हैं। वो तो कहते हैं, वो तो यही बोलते हैं, बोले हम आए दोगुनी कर देंगे, पर कहाँ करें। और कमलनाथ जी ने बोला 150 प्लस सीट आएगी तो आएगी। सिंधिया जी का क्या दिखाई दे रहा है इस बार? सिंधिया जी का के हालात क्या है? जो विधायक वो लेकर गए थे, वो कितना इम्पैक्ट इस बार चुनाव में डालने वाले हैं? वो उनके जो विधायक हैं सबके सब हारेंगे अच्छा, इस बार, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि जो जनप्रतिनिधि बिक जाता है या जो हमारे वोट का सौदा कर लेता है, उनको डबल से मौका नहीं देना है। और सिंधिया जी जो है इस बार सरकार को डुबोने में उनकी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अच्छा, मतलब बीजेपी सरकार को डुबोने में। बीजेपी सरकार को डुबोने में सिंधिया समर्थकों का। जैसे कई विधायक लेके गए हैं अपने साथ, उनकी पूरी टीम है, उनकी अपने लोग हैं जमीनी स्तर पे। कोई जमीनी स्तर पे लोग नहीं है, और वो जमीनी स्तर के भी नेता नहीं है। मेरे हिसाब से तो उनके साथ जो लोग गए हैं, उन सबकी जिन को भी टिकट अगर बीजेपी देगी तो उन सबकी जमानत जब्त। अच्छा, मानिए कि अगर मान लीजिए कांग्रेस में से फिर से कोई ऐसा निकल गया तो? नहीं, आप कोई भी कांग्रेस में ऐसा नहीं निकलेगा कि जितने बिकाऊ लोग थे वो जा चुके हैं, अब सब टिकाऊ लोग हैं। अच्छा, सब टिकाऊ लोग बचे हुए हैं। जी। अच्छा, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा इस बार स्थानीय लेवल पर रहेगा। किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। किसान जो है बहुत परेशान है। आज किसानों को फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, और इस मामा ने किसानों को कर्ज के तले दबो दिया है। हर आज किसान आदमी अपनी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आ जाइए, बातचीत करेंगे। आगे आ जाइए। क्या माहौल है चुनाव को लेकर, थोड़ा बताइए। इधर आइए। क्या नाम है? महेश परमार। हाँ, तो परमार साहब, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार, ये बताइए। कांग्रेस की सरकार आ रही मामा अच्छे नहीं लगे? नहीं लगे। क्यों? हमारे 2,000 रुपये नहीं आ रहा, हमने 3 बार फार्म भर दी। अच्छा,
हम कह रहा है। अच्छा, किसान जो वो योजना है 3 महीने में, उनने बोला, बैंक में गया, हमने कहा हमारे 2000 क्यों नहीं आ रहा है। हाँ। तो कहना कागज इतना करो, हमने 3 बार कागज दे दिया, आज तक 2000 रुपये नहीं। अच्छा, घर में महिलाओं को 1000 आ रहे हैं, हाँ वो आ रहा है। तो फिर वोट देंगे महिलाएं, तो बोलेंगे फिर कि डाल दो वोट। तो हम बोलेंगे वहाँ वोट डालेंगे नहीं। ये तो चुनावी रणनीति है। 2 महीने से हमारे कब से आ रहा है पैसा। अच्छा किसान निधि तो आना अच्छा, चाहिए। महिलाओं को आप बोलेंगे जहाँ वहाँ वोट डालेंगे। वोट डालेगा, हम जो कहेंगे वो होगा, क्योंकि उनके आ रहा है, हमारे नहीं आ रहा है। कब से थी स्कीम बाहर, हाँ। हमारे 2000 आते तो कितने हो जाते। और भी कुछ लोग बाइक पे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है। भैया क्या नाम है? गोपाल सिंह गुर्जर। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? किसका माहौल है? हाँ। कांग्रेस का है ना। अच्छा, क्यों? ये शिवराज सिंह ने धपा दिए सब किसानों को, अच्छा डुबा दिए कर्जे में। अच्छा, हाँ, अपना बना रहा है खाली, वो लेडीजों को पैसा दे रहा है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो लेडीज को पैसा दे रहे तो अच्छी बात है ना। वो कह रहे भैया 1000 रुपए दे रहे हैं बेटियों महिलाओं को, 1000 आत्म सम्मान बढ़ेगा। अरे बहुत, उसमें भी बहुत परेशानी है। किसको मिल रहा है? उसमें योजना निकाल दी, ये करो, ट्रैक्टर वाले के अलग छाट दो, ये कर दो। बहुत परेशानी है उसमें भी। किसके डल रहे हैं? किसी के डले, किसी के डले, किसी की 1 किस्त डली है, किसी की 2 डली है। प्रचार तो बहुत सारे चल रहे हैं भैया, होर्डिंग पे देखिए 1000 रुपए दे रहे हैं, तमाम लोगों को जो है युवाओं को कह रहे हैं 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं। प्रचार तो बहुत कर रहे हैं, प्रचार ही करते हैं, वो करते नहीं है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में रफ्तार नहीं है, हैं? नहीं, इस साल तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, बदलाव की सोच रहे हैं। बिल्कुल सोचे पिछली बार की तरह हो गया फिर होगा, जो देखेंगे, पर अभी तो यही सोच रहे अभी हैं। सोच के बैठे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब? मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनने वाली, क्यों लग रहा है? क्योंकि मामा जी ने अभी जैसे लाडली योजना के पैसे जो डाले हैं, कई करोड़ों पैसे डलते हैं। बाकी इससे क्या शिक्षा में लगाना चाहिए या कुछ भी बिजनेस वगैरह में, धंधा में, जो युवाओं को बिजनेस रोजगार मिले। हाँ ठीक है, युवा भी है, क्या सोच रहे हैं? सर कुछ भी नहीं सर, यही सोच रहे हैं कि रोजगार फिर रहे हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा है। जैसे अभी पहले वैकेंसी भी आती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, पर अब ना कोई वैकेंसी, 2-2 साल 3-3 साल हो रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार? 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल, टीम जीवन सिंह शेरपुर, वो जो कहेंगे हम उसे वोट करेंगे। मतलब कुछ तो सोचा होगा ना? करणी सेना परिवार जो हमारी मांगों को मानेगा 18, उन्हीं के मुद्दों के आधार पे वो जिसको बोलेंगे उसे हम वोट करेंगे। ठीक है, आप बताइए कौन? कांग्रेस सरकार। क्यों बीजेपी अच्छे लगे, मामा जी अच्छे नहीं लगे? मामा जी वो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? अच्छा, नौकरी नहीं दे रहे? हाँ। वो तो कह रहे खूब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? वो कह रहे युवाओं को सिखाने के भी पैसे। ये बैठे ही देखो वो युवा। चलिए भैया, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त धबोटी गांव में मौजूद थे और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। आने जाने वाले लोगों से भी बातचीत किया, क्या कुछ माहौल है ये मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग गाँव से दिखाते रहेंगे क्या कुछ चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।